यहाँ जगत में सब कहते हैं गुरु की तलाश करो, गुरु ढूंढो, अच्छा गुरु ढूंढो, लेकिन हम गुरु को कैसे ढूंढेंगे? गुरु ही है जो हमें अपने आप का मार्ग बताता है कि तू जगत में खो गया है, तू अपने आप को ढूंढ ले। गुरु ही है जो अपने आप की यात्रा करवाता है, जिसके अंदर ये भाव है कि मैं गुरु ढूंढूं और अच्छा गुरु ढूंढूं। ध्यान देना, गुरु ढूंढा नहीं जाता, आप तो गुरु के काबिल बन जाओ। शिष्य भाव जब आप में आ जाएगा, ये सुध जी महाराज की वाणी है, जब सेवा भाव आप में आ जाएगा, शिष्य भाव आप में आ जाएगा, तो सदगुरु भी आपके द्वार पे आ जाएगा। भाव पहले आना चाहिए, भाव आवेगा तभी तो व्यापारी आवेगा। कब आवेगा व्यापारी? भाव अगर है तो व्यापारी घर बैठा आवेगा। भाव बढ़ाओ अपने। श्री सुध जी महाराज दर्शन करा रहे हैं कि जिन्होंने संकल्प किया है कि 5 मिनट से ज्यादा एक स्थान पर नहीं ठहरते, उन्होंने 7 दिन तक कथा कैसे सुनाई। तो ध्यान देना, शिष्य भी तो ऐसा होना चाहिए। जब सुखदेव मुनि गंगा के तट पर पहुंचे और राजा परीक्षित जी ने प्रणाम किया है, गुरुदेव मेरा कल्याण करो, मैं आपके शरण में हूं। राजा का भाव देखकर सुखदेव मुनि ने कहा, राजन 7 दिन क्या 7 सेकंड में भगवान के दर्शन हो जावे, ऐसा तेरा भाव है। 7 सेकंड में, 7 दिन तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ श्री सुध जी महाराज दर्शन करा रहे हैं कि राजा ने गुरु ढूंढा नहीं है, केवल गंगा तट पर चले गए और संत भाव बना लिया, शिष्य भाव बना लिया और सेवा में लग गए। और जब सेवा भाव आया, शिष्य भाव आया, तो सुखदेव मुनि जैसे गुरु भी द्वार पर आ गए। पहले आप में भाव आना चाहिए। ऐसे थोड़ी कि बहुत बड़े गुरु हैं, करोड़ों का आश्रम है, बहुत बड़े बड़े लंगर लगते हैं, इनसे गुरु नाम ले लो, ये बात नहीं है। ध्यान देना और अमल करना। आप में जब सेवा भाव आवेगा, आप में शिष्य भाव आवेगा, तो वही द्वारिकाधीश सदगुरु बन के भी आवेगा। आप में पहले भाव होना चाहिए कि भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। भाव आपका होना चाहिए। श्री सुध जी महाराज